हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। जिम का लास्ट डे था और आप देख रहे हो बॉडी में मेरी काफ़ी चेंज आ गया। विद इन शायद 3 हफ्ते हुए होंगे मुश्किल से। तीसरा संडे शायद ये था जो अब जिसका आज आप पूरे दिन का ब्लॉग देखोगे। 3 हफ्ते में बॉडी में काफ़ी चेंज आ गया है और आई विश कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ। खैर आते टाइम मैं भी अपसेट थी और मेरी ट्रेनर भी। अभी आने के बाद में ना फिर उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। नेक्स्ट डे का शूट है संडे वाले दिन का, तो स्कूल खुलने के जस्ट पहले वाला दिन है ये। तो मैं अपनी दीदी और भैया से मिलने गई नहीं, पूरा टाइम हो गया। तो वो लोग काफ़ी मतलब वो ये फ़ोन वगैरह आ रहे थे कि आ जा। तो मैंने इस बार जिम ज्वाइन कर लिया, बच्चों को ट्यूशन लगा दिया था। तो हम लोगों ने पर्पज़ली अपने आप को बिज़ी मतलब मैंने समझिए कर दिया था, ताकि क्योंकि हम कहीं वेकेशन पे नहीं जा रहे इस बार, तो ये ना लगे कि घर में बैठे बैठे क्या करें। तो आप बिज़ी रहते हैं, आप खुश रहते हैं, सिंपल सा रूल है। तो मैं जा ही नहीं पाई वहाँ पर। नाइट स्टे तो छोड़ो, पूरा दिन के लिए भी। अब मैं आज फाइनली प्लान कर रही थी जाने का। तो ये था कि कल बात हो गई थी। अच्छा, जो मेरे से बड़ी वाली एक सिस्टर है जो एक्सपायर हो गई थी, उनकी बेटी मतलब पिछले संडे भी वो मेरे बर्थडे पे आई थी। संडे था, सैटरडे था मेरे बर्थडे वाले दिन, उस दिन भी वो आई थी। तो अगर हम नेक्स्ट डे जाते संडे में तो उस दिन रुकती, फिर हम लोग उस दिन जाते। पिछले संडे में प्लान था, लेकिन बच्चे अपनी अम्मा के यहाँ जाने का प्लान बन चुका था इन सबका कि हाँ वहाँ जाएंगे। अदिति गई थी, तो फिर ये था कि ये नहीं थे तो इनके बिना मैं नहीं गई दीदी के यहाँ। अब आज आखिरी दिन है छुट्टी का, तो मैं आज जाऊँगी। अभी कुकिंग में क्या चल रहा है, प्लान ये है कि पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी नाश्ते में, और इतनी बन जाएगी वो कि चावल के साथ मेरे हस्बैंड दोपहर में, अगर हम लोगों को वहाँ पे छोड़ के वो वापस जल्दी आ जाते हैं तो लंच यहाँ पर वो अपना कर लेंगे। चावल मैं रख के जाऊँगी राइस कुकर में सेट करके, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने इसमें ब्लेंडर में प्याज और टमाटर पीसा है। अदरक लहसुन का मैं पेस्ट डालूँगी, उसमें ये नहीं पीसा, ठीक है। ये पीसने के बाद मैंने पनीर जो है वो कल शाम को मंगाया हुआ था जेप्टो से, इसके मैंने पीसीस कर लिए। कढ़ाई रख ली, सफाई का और बाकी काम मेरा निपट चुका है। तो कुकिंग पे मैं आ गई हूँ, यहीं से शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह काफ़ी भागा दौड़ी थी। इनको ऑफिस जाना था आज भी, संडे में भी। अभी जब से नया काम शुरू किया है तो ऑलमोस्ट इनको ऑफ मिलता नहीं है। तो देखते हैं कितने घंटे हमारे लिए निकाल पाते हैं। प्लान ये है कि बिट्टू जो है मेरी भांजी, वो आ जाएगी तो फिर हम लोग मतलब चल पड़ेंगे। तो कुल मिला के जो घड़ी की और हाथों की जुगलबंदी कल से शुरू होनी थी, जब स्कूल शुरू होगा, वो आज से ही शुरू हो गई है। एक तय समय सीमा में सारे काम निपटा के रेडी होके निकलना है, तो हम लग रहे हैं उसी में। अभी यहाँ पर सारे मसाले जो हैं वो डाल दिए, वही 4-5 जो डलते हैं। पनीर की ये वाली सब्ज़ी ना खाने में इतनी टेस्टी लगती है और बनती है इतनी जल्दी कि क्या ही इससे आसान होगा। फटाफट से ग्रेवी भून ली। अब यहाँ कसूरी मेथी इसमें डलेगी, थोड़ी सी ख़त्म हो गई। तो जो जो ख़त्म होता जाता है ना, मैं हाथ के हाथ इस पे बोर्ड पे लिख देती हूँ। अभी ये कल की ग्रोसरी है, आ चुकी है, इसको मुझे साफ़ करना है गीले कपड़े से। लेकिन मैंने आज की जो फ्रेश जितनी भी चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी वो लिख दी हैं, और इतने मसाला यहाँ पर भुन गया। तो ये करने से होता है, फ्रिज के ऊपर ही स्केच पेन रखा हुआ है, तो जब सडनली ये होता है ना कि कुछ क्या ख़त्म हो रहा है, ऑर्डर लगाना है ब्लिंकिट या जेप्टो से, या जाके बाहर से अगर ये फट सडनली फ़ोन करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, कुछ लाना तो नहीं है, तो सोचना नहीं पड़ता और कुछ ज़रूरी चीज़ मिस नहीं होती। यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, आप फटाफट से अपना बता दो। तो एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है इससे, और कोई ज़रूरी चीज़ मिस नहीं होती। अब ये बाहर गाड़ी धो रहे थे, बच्चे नहा रहे हैं एक एक करके, मेरा यहाँ पे कुकिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही फील आ रहा था जैसे स्कूल का। और आज देखो, अभी जिम ख़त्म हो गया है, संडे है, अभी आज वहाँ पे जाना है ना, तो अभी कुछ नहीं हो पाया। और जो योगा सेशन मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया था, आज संडे की वजह से एक क्लास उनकी 11 बजे है, वो तो मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं वहाँ आऊँगी। लेकिन एक है शाम को 6 बजे, तो वो मैं शाम को 6 बजे वाली पक्का करूँगी, ये मेरा प्लान है। चाहे मैं वहाँ रहूँ, चाहे मैं घर आ जाऊँ वापस। अब ये पनीर की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है। जब ये सारी अच्छे से भुन जाए ना, हल्की सी इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा चीनी डालनी होती है, देन गरम मसाला, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ कई बार ये वाली पनीर की सब्ज़ी शेयर कर चुकी, इसलिए मैं रेसिपी की डिटेल में नहीं जा रही। लेकिन जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, जिस तरीके से मैंने दिखाया है वो बन जाएगा आराम से। हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, किचन किंग ये डाल के, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर ये सब भून लो, पनीर डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल के 5-7 मिनट के लिए कुक करो। देन कसूरी मेथी, चीनी और गरम मसाला ये डलती हैं इसमें सारी चीज़ें, और बढ़िया सी पनीर की सब्ज़ी रेडी हो जाती है। सब ने नाश्ता कर लिया। देन 9:45 बजे के करीब अब मैं यहाँ पर किचन की सफाई करने में और लंच की तैयारी में जुट गई थी। तो मैंने फटाफट से जो सब्ज़ी थी उसको इसमें कर दिया स्टील वाले डिब्बे में।
अगर बिट्टू किसी वजह से खाने में इंटरेस्टेड होगी तो अभी मैंने इसको हाथ के हाथ फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। एक पराठा उसके लिए एक्स्ट्रा बनाया है और ये रखी है, तो अगर वो खाना चाहेगी तो खा लेगी, नहीं तो फिर हम जाते टाइम इसको फ्रिज में रख जाएंगे। तो ये वाली सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को दोपहर में काम आ जाएगी। जो कढ़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ प्रेस्टीज की, ये इसलिए दिखा रही हूँ, आप ध्यान दे रहे होंगे कि नॉन स्टिक है, लेकिन मैं इसमें लगातार स्टील का बर्तन, वो चमचा जो है वो यूज़ करती हूँ। तो ये स्क्रैच प्रूफ है और एक्चुअली 1 साल से ऊपर हो गया लगातार यूज़ करते हुए इसको। बहुत अच्छी कढ़ाई है निकली है तो 2,500-3 हज़ार की, लेकिन इसके पैसे वसूल हैं। मतलब कंफर्ट नॉन स्टिक का और मेंटेनेंस बिल्कुल जैसे नॉर्मल कढ़ाइयाँ रहती हैं वो, ना मांजने में टेंशन कि काली हो जाएगी कुछ हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। अब स्लैब क्लीन हो गई है, सब्ज़ी सॉर्ट हो गई है दोपहर के लिए, बस बच गए हैं चावल। तो हम में से कोई भी होगा नहीं, तो मैंने ले लिया था अगारो रीगल का इलेक्ट्रिक राइस कुकर। इसके अटैचमेंट जो आता है बर्तन, इसमें मैंने चावल ले लिए, 2 गुना पानी डाल लिया उनको धोकर और इसमें रख दिया। इस इलेक्ट्रिक राइस कुकर में आपको मिल जाता है प्रीसेट का बटन, जिसकी वजह से आप इसको प्रीसेट करके ऑन करके रख के जा सकते हो। अपने टाइम पे ये शुरू हो जाएगा और जब आप आओगे घर पे आपको चावल रेडी मिलेंगे। तो हमारे यहाँ ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अब ये भी बिज़ी रहेंगे बिज़नेस के चक्कर में, नहीं आ पाते कई बार टाइम पे। तो जिस टाइम बच्चों को खाना रेडी चाहिए हम उस हिसाब से इसको प्रीसेट करके छोड़ सकते हैं। तो ये अपना चावल हमारे बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी रहा करेंगे। बस सब्ज़ी की सुबह है कि सुबह सब्ज़ी बनी होनी चाहिए, चावल गर्म रहेंगे तो हमारा लंच का काम जो है वो सॉर्ट रहा करेगा, क्योंकि 99% हमारे यहाँ दोपहर में जो है चावल ही बनते हैं। अब मैं फटाफट से, जब मेरा खाने का काम सिमट गया, अगला काम था बर्तन का, तो मैंने फटाफट से जो रात के बर्तन धुले हुए थे पहले वो टोकरा खाली किया, और अब जो नाश्ते के बर्तन जितने भी निकले हैं, कढ़ाई वगैरह भी, ये सब खाली कर आके अब मैं इसको धो के जाऊँगी, ताकि जब मैं शाम को वापस आऊँ तो मुझे एडिटिंग भी करनी है, प्लस नेक्स्ट डे स्कूल है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, और मैं फालतू में थकना चाह नहीं रही हूँ। तो ये है कि मैक्सिमम काम निपटा रहेगा, ताकि बस आके जो भी रात का रहेगा उतना ही मेरे लिए रहे, एंड सुबह मैं थोड़ा सा फ्रेश उठ पाऊँ। अगर जल्दी उठी, और कोशिश यही करूँगी कि सुबह की जो एक्सरसाइज मेरी 10 मिनट की हुआ करती थी, अभी सब कुछ चेंज हो गया इन समर वेकेशन में, तो वो एक्सरसाइज अभी 1.5 से 2.5 घंटा मैं रेगुलर कर रही थी। अब वो देखते हैं कितनी देर मैं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ ये तय है कि बिना एक्सरसाइज करे अब दिन शुरू नहीं होगा, ये मेरा पूरा पक्का इरादा है, तो वो तो मैं करूँगी। देखते हैं अब कितनी हो पाती है। खैर आप लोगों के साथ कोशिश तो यही रहेगी कि सब कुछ शेयर कर पाऊँ, लेकिन जैसे कि मैं अभी तक यही है कि ऊपर फ़ोन वगैरह मैं सुबह उठते ही चालू नहीं करती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज सुबह उठते ही चालू हो जाती है। तो उस वजह से ये है कि कुछ दिन मिस होंगे कुछ दिन वो, लेकिन हाँ मैं खुद भी करूँगी और आपको भी मोटिवेट करती रहूँगी कि लगातार आप अपना शरीर का ध्यान रखना शुरू कर दो। एक बार ये शौक़ लग जाता है ना, तो किसी भी और शौक़ से कहीं ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा आपके लिए भी, और इसी तरीके से जुड़ जुड़ा के आपके परिवार के लिए भी। अब सारे बर्तन मैंने धो दिए। ये जो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई थी ना, अक्सर आपने देखा होगा कढ़ाई में नॉन स्टिक में चिकनापन जाता नहीं है, तो सिंपल सा तरीका है उसका कि पहले एक बार साबुन से धो के ना उसको पूरा धो दिया करो, और जूने को भी अच्छे से धो दिया करो, देन दोबारा हाथ मारो तो बिल्कुल सही से साफ़ हो जाते हैं। या कई बार थोड़ा बहुत आप गर्म पानी यूज़ कर लो। अभी यहाँ पर आओ बहन की वीडियो अपलोड हो रही है, तो सारे ही काम ऑन द गो चल रहे हैं। एट द मोमेंट जब निकलने का टाइम आएगा, बिल्कुल सही टाइम पे हम सब निपट जाएंगे काम से। ये वाले कपड़े मैंने दोनों मिंत्रा से मंगाए हैं। टॉप पूरा कॉटन में है, पेंट है इस पर, और आगे की ये एम्ब्रॉयडरी भी है, जो छेद छेद वाला डिज़ाइन होता है ना चिकनकारी का, उस तरीके का है, लेकिन अंदर लाइनिंग लगी हुई है, तो कुछ भी सी थ्रू नहीं है। वैसे बाकी प्योर कॉटन का टॉप है ये, और नीचे ग्रीन कलर की पैंट है इसके साथ, ये भी मिंत्रा से है। वो मैंने मंगाई थी, ये टोक्यो टॉकीज़ की तरफ से। काफ़ी सस्ते और अफोर्डेबल कपड़े इसमें हैं, लेकिन मिंत्रा पे उस टाइम पे सेल में तो बहुत ही सस्ते मिल गए। इवन फ्लिपकार्ट और मीशो को भी उसने पीछे छोड़ दिया था उस टाइम। तो इस बार मैंने मिंत्रा से काफ़ी सारी शॉपिंग की है, जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर फटाफट से तैयार होने बैठ गई थी, तो अभी बिट्टू आ चुकी है, वो भी रेडी है। आराध्या, आरोही, ये दोनों नहा चुके हैं, इनके डैडी नहा के रेडी हो चुके हैं, सब रेडी हैं, बस मैं रह गई हूँ। तो मैंने अपना वही क्विक 5 मिनट वाला जो स्कूल वाला मेकअप होता है ना, वो फटाफट करना है। तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं हो जाऊँगी, लेकिन
सुबह से जो भागा दौड़ी सी हो रही है ना, तो इस टाइम पे थोड़ी सी घबराहट सी, अजीब सी एंजाइटी सी हो रही थी। तो मैंने 2-3 पेज ना इस तरीके के फॉलो किए हुए हैं जो उनकी रील आती रहती है। तो एक कहते हैं ना कि सांस ले लो, होश तो ले ले, ये केवल कहावत नहीं है। जब भी आपको एंजाइटी फील हो, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दो, है ना। तो आपका जो हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन जितना भी उसके अंदर पंप वम्प हो रहा है ना, उस पर, मतलब मैं टेक्निकल में नहीं जा रही, लेकिन उसमें फ़र्क पड़ता है और आपकी एंजाइटी एक्चुअल में कम हो जाती है। तो जस्ट यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल। ये मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर भी करा और ट्राई भी करके देखा कि ये काम करता है। और दूसरा काम, ये लिपस्टिक पिंक कलर की, जब भी इसको लगाती हूँ ना इतनी खुश हो जाती हूँ मैं। ये नया शेड लॉन्च किया था मामा अर्थ ने, और मैंने इस बार की बाय वन गेट वन वाली सेल में मंगाया था। मज़ा आ गया इस लिपस्टिक को लगा के। तो जब भी कोई नई लिपस्टिक आती है वो करंट फेवरेट हो जाती है, हाथ उसी पर चलता है। शायद मैंने ये बात पिछली बार भी बोली थी। अब मैं रेडी होके, अच्छा मैंने बाल ना कल शैम्पू कर लिए थे, आज नहीं किए क्योंकि मुझे पता था आज सुबह यही हाल होना है। अभी मैंने बाल शैम्पू करके, लेकिन सुलझाए नहीं थे वो, कल से ऐसे ही सूख गए हैं। तो अब मैं इनको, अब आपको बताती हूँ काम की बात और, कि स्प्लिट एंड्स की जिनको भी प्रॉब्लम है, मैंने दीदी को भी बता के भेजा था, वो लोग कभी भी कंघे से पूरे बाल इस तरीके से मत बनाया करो कि सीधे कंघे से सुलझाओ। ये जो बाल खींचातानी में टूटते हैं ना, आप एक वो चीज़ मान के देखो, कोई सब्ज़ी का या तने का कोई हिस्सा है, आप उसको कैंची से या चाकू से काटें, वो कितना स्मूथली कटता है, और आप उसको खींच के तोड़ें तो वो कैसा टेढ़ा मेढ़ा था नहीं हो जाता। ये वो चीज़ होती है। तो अगर आपको स्प्लिट एंड से छुटकारा चाहिए ना, अपने बालों के साथ खींचातानी बंद कर दो। सिंपल ये स्टेप कर लो, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बालों की जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम थी ना, वो तो ख़त्म हो जाएगी। आप जब भी कोई कपड़े में आप अच्छे लगते हो तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। दिन मेरा भी वही मूड अच्छा हो रहा है। पूरी मस्ती में मैं आ चुकी थी, अभी सुबह से काम की थकान हो गई है बंद। अब बस मुझे एक क्लचर लगाना है मिनी सा, और मैं तैयार हूँ फिर निकलने के लिए। तो खुशी तो होती है, देखो जी हम कहीं तैयार होकर बाहर जा रहे हैं। अभी अगर नहीं जाना होता तो मेरे और प्रोग्राम होते, लेकिन कल से स्कूल खुलेगा तो मेरे बच्चे, बल्कि मम्मी आपको बुरा नहीं लग रहा कल से स्कूल खुल रहा है? तो आई सेड कि बुरा की क्या ही बात है, जो काम है वो मेरा है, मेरी पहचान है कि मैं टीचर हूँ, तो स्कूल के बिना मेरी क्या आइडेंटिटी होगी। इसलिए स्कूल तो जाना ही है। जितने दिन छुट्टी के थे वो अपने तरीके से प्लान कर लिए। अब ज्वाइन करने की बात है तो ज्वाइन भी कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अनएक्सपेक्टेड था। हमें बोला था कि हमें 30 को बुलाएंगे या 20 को बुलाएंगे और बुला लिया 16 को, तो ऐसा कोई झटका लगने वाली बात नहीं है। मेंटली प्रिपेयर्ड थे। अच्छी बात यह है कि जितने भी दिन मिले, इस बार डीप क्लीनिंग घर की नहीं हुई, लेकिन शायद जन्म भर के लिए एक नई चीज़ मेरे पास आ गई, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरी भांजी है और ये दोनों मेरी बेटियाँ रेडी हो गई हैं जाने के लिए। मैंने इनकी एक अच्छी सी फ़ोटो खींची, देन हम लोग निकल गए थे। अब जाएंगे तो पहले मैं भैया से मिलने जाऊंगी और उसके बाद फिर दीदी के यहाँ, क्योंकि आसपास ही घर है। लेकिन भैया के घर पे मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि नहीं है कंफर्टेबल, भाभी भी और बच्चे भी जो भी है, और मैं वहाँ नहीं बनाती हूँ वीडियो। लेकिन हाँ, दीदी के घर जाके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि उनकी बहू ने तो मतलब दोनों ही सोशल मीडिया पे हैं, ब्लॉग भी बनाती थी और शॉर्ट वीडियो भी बनाती हैं, तो दे आर ओके। तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर मैं यूट्यूब पर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे जुड़ा हुआ हर आदमी अपनी लाइफ को पब्लिक करेगा। तो हम पहुँच गए थे दीदी के घर, भैया के यहाँ पहले गए थे, फिर वहाँ से मिल के दीदी के यहाँ गए हैं। तो दीदी के ये पोते हैं 3, अभी एक तो बहुत ही छोटा है, बाकी ये दोनों हैं। तो आरोही आराध्या लगती हैं इनकी बुआ, और जो ये बड़ा वाला बेटा है, बड़ा पोता है, उसकी एज ऐसी है जैसे मेरे देवर के बेटे की है। तो वो खेल लेते हैं मतलब साथ में अच्छे से, और सबसे छोटा है ये क्यूटेस्ट। अभी ये तो 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ। तो इनको मतलब इनके साथ हम मज़े कर रहे थे। उसके बाद फिर टाइम हो रहा था तो मैंने फटाफट से थंबनेल बनाया इसका, आओ बहन का। देन फिर मैं इसको खिलाने में लगी रही। अच्छा छोटा है ना तो ये मुझे पहचान लिया था, और मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं इसको ही खिलाऊं। सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप के बच्चे ना सबसे क्यूट लगते हैं। तो इसके लिए ये चल रही थी कि इशारे से बोल रहा था कि टीवी में चला दो, तो ए करके तो टीवी में ये चल रहा था। इतने खाने का टाइम हो गया था तो खाना लग गया था, फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। एंड देन ये था कि थोड़ी बहुत बातें करी, बच्चे अपना मस्त हो गए थे आपस में। मैंने भी बस कुछ एक क्लिप्स बनाई ताकि जस्ट टू शेयर, बाकी फिर ये था कि हम लोग अपनी बातों में लग गए थे। आप समझ सकते होंगे जब इतने दिन बाद मिलते हैं ना तो बातें इतनी सारी होती है। अच्छा अलग अलग एज ग्रुप हैं, बच्चों के साथ अलग से टाइम स्पेंड करना होता है, बड़ों के साथ अलग, दीदी से दीदी वाली बातें, उनके बहुएँ हैं उनके साथ अलग वाला जोन होता है, सबके साथ बॉन्डिंग है।
सबके साथ अलग अलग मोड पे बातें होती हैं, तो ढेरों बातें रहती हैं, टाइम पड़ जाता है कम। तो हम लग गए थे अपनी बातों में। और ये द क्यूटेस्ट थिंग, मतलब मेरे को इसको वीडियो में देख के भी ऐसा मन कर रहा है गोदी ले लूँ। खैर जब तक मैं आई हूँ तब तक इसकी दोस्ती मुझसे हो गई थी, पहचानने भी लगा था, हंसने भी लगा था। फिर हम लोग जब सब खाना खा चुके थे ना, तो छोटी वाली बहू तो अब बैठी थी खाना खाने के लिए। बाकी बच्चे खेल रहे हैं और हमारी विभिन्न मुद्दों पर बातें और मजाक चल रहे हैं। इसी के साथ में फिर बाहर जब मैं आई थी ना, तो चश्मा देख के, चश्मा लगाने के मैं इसी में लगी हुई थी, किसी तरीके से इससे मेरी फ्रेंडशिप हो जाए। ये मुझे पहचानने लगे, मुझे इतना क्यूट लग रहा था। तो इसको जैसे मैंने चश्मा निकाला और लगाया ना, तो इसको चश्मा चाहिए था, चश्मा लगा दिया इनके। कितना प्यारा लग रहा है। और ये सब अटखेलियाँ करते हैं, मतलब टाइम जो है वो निकल गया। बच्चों ने वहाँ पे सारे पूरे खिलौने फैलाए हुए हैं मज़े से। उनकी आपस में अपनी बॉन्डिंग चल रही है कि आगे कौन सा गेम खेलना है, और हमारी अपनी बातें। खैर इसी के साथ यहाँ पर ये दिन भी ख़त्म हुआ और व्लॉग भी ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।